हे गाइस, वेलकम टू एजुडे। जैसा आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों को कंप्लीट इंग्लिश की वीडियोस प्रोवाइड करा रहा हूँ। वोकेबलरी की वीडियोस रोज अपलोड हो रही हैं और साथ में आपको ग्रामर की वीडियोस भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। जो एनडीए के एस्पिरेंट है या सीडीएस के एस्पिरेंट है या एफकेट के एस्पिरेंट है और एसएससी के एस्पिरेंट है, उनके लिए वीडियोज़ बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। क्यों? क्योंकि इसमें हम जो बेसिकली हम रट्टाफिकेशन ना करके हम सेंस के में बात करेंगे, ठीक है ना। आपको हर चीज़ में बहुत बारीकी से समझाऊंगा। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं या फिर जिन्होंने मतलब इंग्लिश को अभी तक सिर्फ रट्टाफिकेशन किया है, समझा नहीं है इंग्लिश को, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाली है। स्पेशली जो हिंदी बैकग्राउंड से हैं, जिनको अभी तक कुछ पता नहीं है यार, पढ़ भी रहे हैं तो उनको समझ नहीं आते कि उनके एरर्स फाइंड आउट नहीं कर पाते, उन चीज़ों पे हम वर्क करेंगे। हम बेसिकली सेंस पे वर्क करने वाले हैं, जो भी हम इंग्लिश की ग्रामर पढ़ रहे हैं इसमें। तो अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 वीडियो शायद मैं अपलोड कर चुका था और मे बी ये 4th होगी या 5th होगी। तो अगर आप लोग टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं तो आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, दैट इज AJ_today, या फिर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो मुझे DEFENCE_बाबा। टेलीग्राम पे जाके आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको यहाँ पे सारे PDF नोट्स वगैरह मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपको PDF नोट्स चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए, आपको वहाँ पे डेली अपडेट मिलती रहेंगी। आपको हैंड रिटन नोट्स, PDF नोट्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, जो भी चीज़ होगी वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको टेलीग्राम पे जाके अपलोड हो जाएंगी। आप लोगों की क्वेरी है, आप लोग मुझसे कोई डिस्कशन चाहते हो, कोई गाइडेंस चाहते हो, आपको कोई सजेशन है, तो आप लोग मुझे चाहो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, दैट इज defense_बाबा। यहाँ पे आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हो, आप अपनी क्वेरी रख सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, दैट इज 8532949980। सो यहाँ पे आपकी कोई भी क्वेरी होगी, कोई सजेशन होगा या कोई गाइडेंस चाहिए आपको, तो आप लोग इस पर डायरेक्टली मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, बट कॉल नहीं, सिर्फ टेक्स्ट। अब थोड़ा सा मुझे अपने बारे में बताने दो। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। कि सेशन को स्टार्ट करने से मैंने एनडीए को क्वालिफाई किया था, सीडीएस को 5 बार क्वालिफाई किया, एफकेट को 9 क्वालिफाई किया और गेट 2019 में ऑल इंडिया रैंक मेरी 238 थी। बाय द नाउ मैं 2 रिसर्च पेपर को लिखा है मैंने, दैट एक डिफरेंशियल इक्वेशन पे लिखी है और एक वोल्टर इक्वेशन पे मैंने 2 रिसर्च पेपर को पब्लिश किया है इंटरनेशनल जर्नल पे। तो ये बेसिकली मेरे बारे में था। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने जो इससे पहले वीडियोस में डाल चुका हूँ वो आप लोग देख चुके होंगे। आई थिंक हम पास्ट एक्शन को देख चुके थे और हम आज पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। हम सिंपल प्रेजेंट को, सिंपल पास्ट को और सिंपल फ्यूचर को हम देख चुके थे एज फार एज आई रिमेंबर, जितना मुझे याद है। और अभी हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होते हैं? द टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एक्शन दैट करंटली इन प्रोग्रेस। मतलब इसमें वो बातें आती हैं या वो एक्शंस आते हैं जो क्या होते हैं। देखो, जैसे मैं बात कर रहा हूँ ना आपसे, इस समय अभी क्या हो रहा होगा, वो काम चल रहा होगा, चल रहा है, होगा नहीं, चल रहा है। मतलब एट द टाइम आई एम टॉकिंग टू यू एंड एट द टाइम आई एम टीचिंग टू यू, तो अभी भी कोई ना कोई काम चल रहा है, वो क्या होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आएंगे। किस में आएंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आएंगे। लाइक अभी भी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो अर्थ क्या कर रही है अभी? अर्थ इज रोटेटिंग, ठीक है। तो अभी भी अर्थ क्या कर रही है? रोटेटिंग काम कर रही है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, है ना। तो ये क्या होगा, यहाँ पे जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो अर्थ अपनी उसमें क्या कर रही होगी? रोटेट कर रही होगी। तो ये क्या होगा? एट द टाइम ऑफ टॉकिंग, जिस समय हम बात कर रहे होते हैं तो वो एक्शंस जो कंटिन्यूस चल रहे रहते हैं, बात करते समय भी वो काम हो रहा रहता है, वो सारे काम किस में आते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आते हैं, है ना। जो हम बोलते हैं राम खाना खा रहा है, खाना खा रहा है, मतलब जिस समय आप बोल रहे हो कि खा रहा है तो वो अभी भी खा रहा है, मतलब एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट पे राम क्या कर रहा है? उस खाने को खा रहा है, मतलब दैट एक्शन इज गोइंग ऑन। तो वो जो काम जो होते हैं, जो चल रहे रहते हैं, वो किस में आते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आएंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली कोई भी जब आप किसी सेंटेंस की हिंदी कन्वर्ट करेंगे तो उसमें रहा है, रही है, इस तरह के सेंस आएंगे, ठीक है ना। द एक्शन इज गोइंग ऑन। तो इसका फॉर्मेट क्या है? तो आपको फॉर्मेट लिख के देता हूं कि सब्जेक्ट इज MR प्लस वर्ब की ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इज किसके साथ आता है? जो आपके सिंगुलर्स होते हैं, ठीक है। आर किसके साथ आता है? जो आपके
प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज आता है और आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है, लेकिन जो एम होता है वो सिर्फ आई के साथ आता है। किसके साथ आता है? आई के साथ आता है, ठीक है ना। अब सिंगुलर सब्जेक्ट ऑलरेडी मैं आपको पहले वीडियो में मेंशन कर चुका हूँ क्या होते हैं, एक बार फिर से मैं कहता हूँ, ही, शी, इट या फिर किसी का नाम। प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है? वी, यू, दे, ओके, वी, यू, दे, दिस इज अ प्लूरल। और आई क्या होता है? के साथ एम लगता है, तो आप ध्यान रखेंगे, ओके। सो इन चीजें आप याद रखेंगे कि इसका फॉर्मेट क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं कि देखो सब्जेक्ट के साथ अगर मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से देख पाओ। तो यहाँ पे सिंगुलर के लिए हमने क्या लिखा है, सब्जेक्ट इज प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब सिंगुलर होता है तो इज लगता है। अब जैसे यहाँ पे सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वो गाना गा रही है। यहाँ पे कैसा लास्ट में क्या अगर मैंने इसको कन्वर्ट किया तो क्या है, रही है, मतलब एट द टाइम समवन इज सेइंग कि वो क्या कर रही है, कोई कह रहा है कुछ, तो वहां पे क्या बोल सकते हैं आप, कर रही है, मतलब ठीक है ना, गाना गा रही है, तो बोलते समय भी वो काम कर रही थी वो। अगर कभी नॉट आता है तो याद रखना, नॉट हमेशा मेन वर्ब से पहले लिखा जाता है, नॉट हमेशा मेन वर्ब से पहले लिखा जाता है। आपको एक चीज बता देता हूँ, देखो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है, ठीक है, और मेन वर्ब से पहले लगेगा। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब 2 लेटर किया गया, जैसे बोलते हैं ना हैज बीन, दिस इज द हेल्पिंग वर्ब, तो क्या होगा, ठीक है ना, हैज नॉट बीन लगेगा। तो इस तरह की क्या ना 2 हेल्पिंग वर्ब के बीच में लगेगा। अगर 2 हेल्पिंग वर्ब सिंपल एक हेल्पिंग वर्ब जैसे इज और यहाँ पे क्या आ गया, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई, तो नॉट इनके बीच में लगेगा हेल्पिंग वर्ब के बाद। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब 2 लेटर से बना है तो इसके बीच में आ जाएगा, अदरवाइज हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आएगा, ठीक है ना। इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि कोई हेल्पिंग वगैरह 2 उससे मिलके बनी है तो उनके बीच में लगता है, और अगर हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक से है तो वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लगता है नॉट, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो जैसे यहाँ पे देखा है नॉट वर्ब से पहले आ गया और नेगेटिव सेंटेंस है, तो सी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, वो गाना नहीं गा रही है, गाना नहीं गा रही है। इंट्रोगेटिव में मैंने ऑलरेडी बताया कि हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आती है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। गाइस इसमें स्टेटमेंट वगैरह मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, तो आप गलती नहीं करना, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान रखना कि भाई हेल्पिंग वर्ब जब लगती है तो क्वेश्चन टैग आता है वगैरह, होप्सो आपने वो वीडियोस पुरानी देखी होंगी, ठीक है ना। और अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो कैसे आ जाएगा, इज सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी चीज को आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि इज के साथ ही आप नॉट को जोड़ो, लेकिन जब आप इसके साथ नॉट जोड़ोगे तो ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आना चाहिए, इसको हम लिख देते हैं इजंट, ठीक है ना। तो आप ये नॉट को यहाँ आगे भी ले जा सकते हो, लेकिन जब ये इसके साथ आगे जाएगा तो यहाँ आप इसे इज नॉट नहीं लिखोगे, इज नॉट नहीं लिखोगे, सीधे इजंट लिखोगे। जब ये हेल्पिंग वर्ब के साथ आगे इंट्रोगेटिव बनाने के लिए नॉट का यूज करोगे तो आप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का यूज करोगे, ना कि अलग अलग करके यूज करोगे। तो इज नॉट नहीं लिखोगे, सीधे इजंट बोलोगे, इजंट सब्जेक्ट प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, याद रखना। तो इसको आप लिख सकते हो इजंट शी सिंगिंग अ सॉन्ग। जब कभी नॉट आगे जाएगा तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में ही यूज होगा भाई, इस बात का हम विशेष का ध्यान रखेंगे। सिमिलरली हम प्लूरल के किया है, सब्जेक्ट प्लस आर प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, दे आर प्लेइंग अ क्रिकेट, दे आर नॉट प्लेइंग अ क्रिकेट, सेम यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ, आप खुद ब खुद कर सकते हो इन सारे कामों को, ठीक है ना, आप देख सकते हो। लेकिन बस एक चीज का ध्यान रखना कि जो आई के साथ होता है वो एम का यूज होता है, आर का नहीं। कहीं पे आई आर लिख देंगे तो गलत होगा, ठीक है ना, कहीं पे आपको दे दिया आई आर तो गलत होगा, सिर्फ एम का यूज होगा। तो आई एम रीडिंग अ नोवेल, मैं एक नोवेल पढ़ रहा हूँ, ठीक है गाइज। तो होप सो आपको ये समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, तो अभी इनका यूज कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहले कोई कंटिन्यूअस एक्शन होते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, इनका यूज करते हैं। जैसे सी इज प्लेइंग चेस, वो चेस खेल रही है। दे आर नॉट ड्राइविंग अ कार, वो ड्राइव नहीं कर रहे। राइड होता है, देखो राइड जो होता है वो होता है 2 व्हीलर्स के लिए, याद रखना, और जो ड्राइव होता है वो होता है 4 व्हीलर के लिए, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। कई बार कॉमन सेंस के क्वेश्चन पूछ लेता है ग्रामर में, ठीक है ना, तो आपको ये ध्यान रखना है।
अब जो क्या होता है, कुछ वर्ड्स होते हैं जहाँ पे आपको पता चलता है कि क्या होता है, कुछ वर्ड्स होते हैं जहाँ पे आपको पता चलता है कि इन वर्ड से कि वो क्या हो रहा है, एक आपके कॉन्टिन्यूस टेंस की बात हो रही है। जैसे नाउ दीज डेज, नाउ बोला, नाउ दीज डेज मतलब आजकल बोलते हैं ना, आजकल, आजकल। फिर नाउ अ डेज, वही नाउ दीज डेज या नाउ अ डेज, आजकल। स्टिल, स्टिल से पता चला, स्टिल से कि अविवा, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट। इन वर्डों से मुझे पता चलता है ये किसकी बात हो रही है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बात हो रही है, ठीक है ना। तो आगे इनमें क्वेश्चन भी करेंगे, ध्यान रखना। कुछ वर्ड्स हैं, कुछ वर्ड के फ्रेजेस बोल सकते हैं, ठीक है ना, जिससे हम क्या हो सकते हैं, फ्रेजेस नहीं, कुछ वर्ड्स बोलेंगे, कुछ वर्ड्स होते हैं सेंटेंसेस में जिससे हमें पता चलता है ये इनमें किन की बात हो रही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है। इज सी स्टिल रीडिंग, क्या वो अभी भी पढ़ रही है। माई मदर इज रीडिंग द महाभारता नाउ, मेरी मदर महाभारता पढ़ रही है, जो इपिक है उसको पढ़ रही है। टू डिनोट अ चेंज ऑफ प्रेजेंट स्टेट सिचुएशन इनटू अनदर, जब हम किसी को प्रेजेंट को क्या कहते हैं, इसका प्रेजेंट के जो स्टेट और सिचुएशन रहती है उसको अदर में चेंज करते हैं, तभी भी हम क्या करते हैं, उनको चेंज करते हैं। बेसिकली यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे, जस्ट यूज योर सेंस, कार्स आर बिकमिंग कॉस्टलियर डे बाय डे, हर दिन क्या कर रही हैं, कॉस्ट, जो कॉस्ट ऑफ अ कार है वो क्या है, बढ़ रही है, हर दिन बढ़ रही है। तो देखो सेंस क्या है, रही है, तो समझ जाओ कि ये किसकी बात हो रही है, आपकी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है, ठीक है ना। तो जैसे सी इज सिटिंग मोर एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड, सी इज गेटिंग मोर एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड, वो और मतलब क्या होती जा रही है, कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। अब ये वाली बात ध्यान रखना, कोई भी चीज, इवेंट, एक्शन दैट इज विल टेक प्लेस इन नियर फ्यूचर, जिसमें क्या होता है, नियर फ्यूचर की बात होती है, वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज करते हैं। भाई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का नियर फ्यूचर में कोई काम होने वाला रहता है, उसको बोलते हैं हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बोलते हैं। आगे देखो बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं आपको याद रखनी है। अभी धीरे धीरे हम क्या करेंगे, साइंस पे वर्क करेंगे, ये सब चीज़ें आपको बुक में मिल जाएगी, लेकिन मैं आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच देता हूँ, ठीक है ना, मैं आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच समझाने की कोशिश करता हूँ इस चीज़ों में। तो जैसे आई एम गोइंग ऑन अ वैकेशन टुमारो, मैं टुमारो मतलब कल मैं जा रहा हूँ, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो आई एम गोइंग, तो क्या हो गया, आई के साथ एम लगा प्लस गोइंग क्या हो गया, मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म, दैट इज गो की क्या हो गया, गोइंग ऑन द वेकेशन। सी इज गेटिंग मैरिड नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक भी क्या है, एक नियर फ्यूचर है, नियर फ्यूचर है, तो आप इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में लिख सकते हो। तो बेसिकली हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि सबसे पहले तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्या होते हैं, मतलब क्या होते हैं, एक जिस समय बात कर रहे हैं वो एक्शन चल रहे रहते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं आपको मिलता है। दूसरा ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं, ये कॉन्टिन्यूस एक्शन को दिखाने के लिए सो होते हैं। दूसरा अगर आपको कहीं पे नाउ दिस डेज, नाउ डेज, स्टिल, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट अ प्रेजेंट भी आपको दिख रहा है, वहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज होता है। और कहाँ पे होता है, जहाँ पे नियर फ्यूचर की बात होती है वहाँ पे जाके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज होता है। या फिर आपको क्या करना है, प्रेजेंट स्टेट का सिचुएशन इनटू, जब एक प्रेजेंट स्टेट ऑफ सिचुएशन को आपको चेंज करना है दूसरे उसमें, तभी भी आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज करते हैं, ठीक है। आप इसको क्या पता चल गया, आपको इसको आपका इसका फॉर्मूला या फॉर्मेट पता चल चुका है, ठीक है, कि वर्ब कैसे यूज होगी, क्या होगी और कहाँ कहाँ ये यूज होगा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो एक बात याद रखेंगे, इसमें बहुत सारे लोग गलती करते हैं, बी एज अ मेन वर्ब, बी एज अ मेन वर्ब। एट द स्टार्टिंग मैंने आपको क्या बताई थी कि बी की कुछ क्या होती हैं, वर्ब्स होती हैं, बी की कुछ फॉर्म्स होती हैं, नॉट वर्ब्स होती हैं, बी की कुछ क्या होती हैं, फॉर्म्स होती हैं, मैंने आपको बताया था। जैसे बताया था इज, एम, आर, बताया था। दूसरा बताया था मैंने वॉज, वर। तीसरा बताया था मैंने बीन। होप्सो आपको याद होगी। तो अगर आप बी इज मेन वर्ब है, जब क्या है, बी मेन वर्ब है, तो ये क्या लेती है, एक सब्जेक्टिव केस लेती है, ना कि ऑब्जेक्टिव। भाई इस बात को ध्यान में रखना, ये एक ऑब्जेक्टिव केस नहीं लेती है, सब्जेक्टिव केस लेती है जब बी एक क्या होता है, मेन वर्ब होता है। जैसे बोलते हैं, कई बार आपने सुना होगा इट इज मी, है ना, इट इज मी हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस
मिस्टेक, ये चीज़ें बोल देते हैं। ये क्या बोलना चाहता है, ये वो मैं ही था जो सारा रिस्पॉन्सिबल है इस गलती के लिए, ये कहना चाहता है। अब मैंने आपको सिखाया है, ये क्या हो जाएगी आपकी यहाँ पे बी, देखो इसके बाद कोई वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं है, दैट मीन्स इस क्या है, हेल्पिंग वर्ब ना होके मेन वर्ब है। ये सारी की सारी बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर एम्फेसाइज नहीं करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, और मेन वर्ब हो गई तो यहाँ पे मी क्या है, मी इट इज़ अ ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस जो कि गलत है। जब भी क्या हो, बी की कोई भी फॉर्म अगर मेन वर्ब होती है तो ऑब्जेक्टिव ना आके सब्जेक्टिव केस की मांग होती है, तो दैट मीन्स यहाँ क्या आना चाहिए था, आई, इट इज आई, तो मी गलत हो जाएगा। अब जैसे ही आई आया तो यहाँ पे आर आएगा नहीं, आई की जगह क्या आएगा, एम, इट इज मी, इट इज आई हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक, ठीक है। तो यहाँ पे आर भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मी था तो इसलिए आर लगा रखा था। लेकिन जैसे ही हमें पता चला कि जब इज मेन वर्ब होता है या बी की फॉर्म जो होती है वो मेन वर्ब में होती है, तो जो आपका सब्जेक्टिव के जो आपका क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस ना आकर के बल्कि सब्जेक्टिव केस की मांग होती है। तो यहाँ पे जैसे आपने बहुत सारे लोगों को भी बोलते हुए लिखा होगा, बहुत सारे लोग लिखते हैं इट इज मी, है ना, इट इज मी बोल देते हैं तो वो गलत होता है। तो वहाँ पे क्या बोलेंगे, इट इज आई, क्योंकि सब्जेक्ट की क्या होती है, डिमांड होती है। तो होप्स आपको ये बात समझ आ गई होगी। आगे देखते हैं स्टैटिक वर्ब। स्टैटिक वर्ब के बारे में थोड़ा हमें बातें समझनी होंगी कि स्टैटिक वर्ब क्या होती है। स्टैटिक वर्ब वो होती है जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। तो जो ये फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है तो ये कभी भी, जैसे क्या क्या स्टैटिक वर्ब होती है, बेसिकली एक सेंस पे जो डिपेंड करती है, हमारे सेंसेस पे हमारे जो डिपेंड करती है उसे स्टैटिक वर्ब बोलते हैं। जैसे कुछ बोलते हैं हेट हो गया, लव हो गया, ओन हो गया, ट्रूथ हो गया, ये सब क्या होती हैं, जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। दिस ऑल आर द इमेजिनेटिव, मतलब इमेजिनेटिव होती है, है ना, इमेजिनेटिव होती है, इमेजिनेटिव होती हैं जो, जैसे लव हो गया, हेट हो गया, ओन हो गया, ट्रूथ हो गया, दिस ऑल आर द, एग्री हो गया, ये सब क्या होती हैं, स्टैटिक वर्ब होती है जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, दिस ऑल आर द इमेजिनेटिव। तो वो जो ये स्टैटिक वर्ब होती हैं ये कभी भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं लेती हैं जब ये मेन वर्ब होती हैं। जब ये मेन वर्ब में आती हैं तो ये कभी भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं लेती हैं। तो जब ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं लेती है तो ये सिंपल प्रेजेंट में या कोई से भी, अगर पास्ट में तो सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट में या सिंपल पास्ट में इस तरह से यूज की जाती है, ठीक है ना। तो इनको क्या कॉन्टिन्यूस में ना रख के इनको प्रेजेंट में हम यूज करते हैं। तो हमने क्या बोला, मैंने ये बोला कि स्टैटिक वर्ब क्या होती हैं जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, तो ये वर्ब्स क्या होती हैं, आईएनजी फॉर्म नहीं लेती हैं। ये क्या लेती हैं, आईएनजी फॉर्म नहीं लेती हैं। और स्टैटिक वर्ब होती है जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, इमेजिनेटिव होती हैं और ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं लेती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो हेट, लव, ओन, ट्रूथ, एग्री, ठीक है। तो ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं लेती है जब ये क्या होती है, मेन वर्ब में होती है। तो जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल है मेरे पास, ये देखिए, पीपल आर नोइंग द ट्रूथ, ठीक है। तो पीपल आर नोइंग द ट्रूथ, तो यहाँ पे हम कहना चाहते हैं कि पीपल को मतलब ट्रूथ पता है उन्हें। तो यहाँ पे जो नो, ये भी क्या है, एक स्टैटिक वर्ब होती है, नो, नो मतलब जानना। तो आर क्या है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद जो होती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, दिस वुड बी द वर्ब मेन वर्ब। तो मेन वर्ब में अगर स्टैटिक वर्ब आती है तो कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं लेती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत। तो इसको क्या लिखेंगे हम फिर, पीपल नो द ट्रूथ, ठीक है, पीपल नो द ट्रूथ, क्योंकि वर्ब के आईएनजी फॉर्म में लगता है, इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। पीपल क्या होगा, पीपल यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म नहीं होती है, हम इसे प्लूरल कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे नो आएगा, KNOW, नो, ठीक है ना, नहीं तो नोज आता, नोज सॉरी नोज आता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एरर आ गई कि जब भी कोई स्टैटिक वर्ब होती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं आती। अब यहाँ पे क्या है, दे आर हैविंग अ बंगलो, तो फिर यहाँ पे देखेंगे आर क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। हैविंग, हैविंग क्या कर रहा है, पोजीशन दिखाता है, पोजीशन दिखाता है हमारा,
अधिकार दिखाता है। तो ये भी क्या होती है कि स्टैटिक वर्ब में आ जाती है। तो यहाँ पे हैविंग जो है ये मेन वर्ब में आ रही है। हैविंग अगर मेन वर्ब में आ रही है तो मैंने क्या बोला, ing फॉर्म में ये नहीं आती हैं। स्टैटिक वर्ब ing फॉर्म नहीं लेती हैं। और जब ये स्टैटिक वर्ब में ing फॉर्म नहीं लेते हैं या इनकी ing फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती है, नहीं होती है, तो हम क्या करेंगे, ये गलत हो जाएगा। तो हम इसे क्या लिखेंगे, दे हैव अ बंगलो। उनके क्या है, उनके पास बंगलो है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, रमेश इज एग्रीइंग विथ हिज फ्रेंड। अपने फ्रेंड के साथ सहमत हो रहा है। हम ये बोलते हैं सहमत हो रहा है या हम ये बोलते हैं कि सहमत है। तो सहमत है बोलेंगे ना, तो यहाँ पे एग्री भी क्या होगी, एक स्टैटिक वर्ब होगी। एग्री भी क्या होगी, यहाँ पे एक स्टैटिक वर्ब होती है जो ing फॉर्म नहीं लिखेगी। जब ing फॉर्म नहीं लिखेगी तो वर्ब इज क्या, एक हेल्पिंग वर्ब। तो इसके बाद हमेशा क्या आता है, ing फॉर्म जो इज भी हट जाएगा और ये सिंपल टेंस में चल जाएगा। कैसे, तो यहाँ पे बोलेंगे हम रमेश एग्री विथ हिज फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड के साथ क्या है, एग्री है। तो रमेश क्या एक सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर में आयस लगता है, ठीक है ना, और विद हिज फ्रेंड्स आ जाएगा। रमेश इज एग्रीइंग नहीं होगा। अब बात करते हैं, तो समझ गए हम कि स्टैटिक वर्ब की ing फॉर्म नहीं लगती है। लेकिन अब हम कहीं पे, अब देखो आप बोलोगे कि हमने तो बहुत जगह पे ing फॉर्म यूज होते हुए देखी है, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि ing फॉर्म यूज होती है लेकिन कभी भी मेन वर्ब में यूज नहीं होगी। इस बात का ध्यान रखेंगे कि मेन वर्ब में यूज नहीं होती है स्टैटिक वर्ब की ing फॉर्म, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब देखो कैसे ये कहलाती है, जब जैसे नोइंग द ट्रूथ या फिर एग्रीइंग विद फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या है, नोइंग द ट्रूथ जो है, यहाँ पे ट्रूथ जो है ना, ये ट्रूथ यहाँ पे क्या हो जाएगी, नोइंग द ट्रूथ। तो यहाँ पे जो नोइंग है ना, ये क्या कर रहा है, ये एक मेन वर्ब का सब्जेक्ट नहीं बना रहा है। मेन वर्ब नहीं बना रहा है, ये मेन वर्ब नहीं बन रहा है। इसके आगे क्या आपको इस दिख रहा है, ये इसके आगे आपको आर दिख रहा है, इस दिख रहा है, कुछ दिख रहा है नहीं, ये इसके आगे इस आर कुछ नहीं है। तो दैट मीन्स ये मेन वर्ब नहीं है, क्योंकि वर्ब की ing फॉर्म तभी हो सकती है जब इसके आगे हेल्पिंग वर्ब लगी हो कोई ना कोई, बट देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब, दैट इट मीन्स ये कोई मेन वर्ब नहीं है। तो मेन वर्ब नहीं है तो ये तो बना रहा है नोइंग द ट्रूथ या फिर एग्रीइंग विद फ्रेंड्स, ठीक है ना, सहमत है। तो यहाँ पे जो ये एग्री या नोइंग है ना, दीज आर द सब्जेक्ट। ये क्या है, एक सब्जेक्ट बना रहा है। ये क्या बना रहा है, एक सब्जेक्ट बना रहा है। तो जब सब्जेक्ट बना रहा है दैट मीन्स व्हाट, कि हमने क्या पढ़ा था, सब्जेक्ट तो सिर्फ नाउन और प्रोनाउन होते हैं, नाउन या प्रोनाउन ही बना सकते हैं, और ऑब्जेक्ट भी जो होते हैं वो नाउन या प्रोनाउन हो सकते हैं। दैट मीन्स जो नोइंग यहाँ पर है वो क्या होगा, एक सब्जेक्ट होगा। मतलब एक सब्जेक्ट है तो दैट मीन्स ये क्या कर रहा होगा, या तो ये नाउन होगा प्रोनाउन होगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो नोइंग है वो क्या कर रहा है, एक नाउन जैसा काम कर रहा है। कैसे, एक नाउन जैसा काम कर रहा है। यहाँ पे एग्री है, वो एक नाउन जैसा काम कर रहा है। तो दैट मीन्स जब ये नाउन है तो ये एक सब्जेक्ट बना रहा है, और सब्जेक्ट बना रहा है तो दैट मीन्स सब्जेक्ट में ing फॉर्म आ सकती है, जिसे ही हम क्या बोलते हैं, जीरंड बोलते हैं। जीरंड या फिर फॉल्स वर्ब बोलते हैं, फॉल्स वर्ब या जीरंड बोलते हैं। इस बात को समझ गए। क्या बोला मैंने कहा कि जब कुछ स्टैटिक वर्ब जो मेन वर्ब बनती हैं तो उनमें कभी भी ing का यूज नहीं करते हैं, लेकिन जब वो मेन वर्ब में ना होकर एक सब्जेक्ट बनाती है तो उसे हम बोलते हैं जीरंड बोलते हैं। और जीरंड हमेशा एक नाउन का काम करती है और उसे हम यहाँ पे फॉल्स वर्ब बोलते हैं, तो वहाँ पे ing फॉर्म ले सकती है। होप सो आपको इतनी बातें समझ आ गई होंगी। तो आइए कुछ एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे आइए चलो यहाँ पे देखते हैं कि क्या एरर है और क्या एरर नहीं है। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं जो हमारा, तो यहाँ पे द स्टूडेंट लाइक नोइंग द ट्रूथ। अब यहाँ पे नोइंग देख रहे होंगे आप, ing फॉर्म है तो उसको गलत नहीं है क्योंकि द स्टूडेंट है और यहाँ पे लाइक आ गया। तो लाइक यहाँ पे क्या होगा, मेन वर्ब होगा, क्योंकि लाइक से पहले कोई इज एम आर नहीं है, तो दैट मीन्स इज एम आर नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये क्या होगी, खुद ही एक मेन वर्ब होगी। तो मेन वर्ब होगी, तो नोइंग क्या आ गया यहाँ पे, और द ट्रूथ हो गया। नोइंग द ट्रूथ हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, ये मेन वर्ब नहीं है। तो मेन वर्ब नहीं है तो ये ing फॉर्म में रह सकता है, ये बिल्कुल सही है।
ठीक है, क्योंकि ये मेन वर्ब नहीं है, मेन वर्ब नहीं है तो आईएनजी फॉर्म ले सकता है। तो ये क्या कहलाएगी यहाँ पे, फॉल्स वर्ब कहलाएगी, फॉल्स वर्ब कहलाएगी। तो ये बिल्कुल ठीक है, कोई गलती नहीं रहेगी यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे देखो नेक्स्ट देखते हैं, दे आर एग्रीइंग टू माई व्यूज, मतलब वो मेरे व्यूज के साथ सहमत हैं, ये कहना चाहते हो आप। तो यहाँ पे जो एग्री है देखो, तो एग्री से पहले क्या है, आर, तो आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो अगर आर हेल्पिंग वर्ब है दैट मीन्स जो एग्री होगा वो क्या हो जाएगी, मेन वर्ब हो जाएगी। और मेन वर्ब हो जाएगी तो मैंने क्या बोला कि मेन वर्ब क्या होते हैं, आईएनजी फॉर्म नहीं लेती हैं। स्टैटिक्स वर्ब में जो आते हैं वो आईएनजी फॉर्म नहीं लेते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, दे आर, मतलब अब देखो जब आर आएगा तो मतलब आईएनजी फॉर्म आएगी, तो आर को क्या करेंगे हम, डिलीट कर देंगे। तो इसे बोलेंगे दे एग्री टू माई व्यूज, वो मेरे व्यूज के साथ सहमत है। अब देखो, एग्रीइंग विद यूर फ्रेंड्स इज इंपॉर्टेंट, अपने फ्रेंड के साथ एग्री होना इंपॉर्टेंट है। इज है, फ्रेंड है, ओके, विद यूर हो गया। तो यहाँ पे जो एग्री है ना गाइस, है ना, तो यहाँ पे क्या है, ये एग्री मेन वर्ब नहीं है, क्योंकि इसके आगे पहले आपको आईएनजी फॉर्म दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। जब आईएनजी फॉर्म नहीं दिख रहा है दैट मीन्स ये क्या है, करेक्ट है। तो यह करेक्ट है, तो बिल्कुल इसमें कोई भी गलती नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। जब कभी भी मेन वर्ब में स्टैटिक वर्ब आईएनजी फॉर्म नहीं लेता है, ठीक है ना। तो अगर वो मेन वर्ब लेगा तो उसके पहले इज हमारा आपको हेल्पिंग वर्ब दिख रही होंगी। अगर नहीं दिख रही है और उसके आगे कोई और वर्ब है तो ये आईएनजी फॉर्म ले सकता है। और ये फॉल्स वर्ब काम, फॉल्स वर्ब भी बोलते हैं इसे, या फिर हम बोलते हैं जीरंड। और जीरंड एक नाउन के जैसे, नाउन या प्रोनाउन के जैसे काम कर सकता है। तो इतनी बात याद रखना। तो ये सब्जेक्ट बना रहा है यहाँ पे, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, एग्रीइंग आप लिख सकते हो, ठीक है ना। होप सो मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं कुछ इरेगुलर वर्ब्स की। इरेगुलर वर्ब्स क्या होती हैं, जिनकी सारी वर्ब की फॉर्म क्या होती हैं, सेम होती है। जैसे कास्ट, 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 फर्स्ट फॉर्म V1, V2 और V3 सेम है। टेलीकास्ट, 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 ब्रॉडकास्ट, 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 फोरकास्ट, 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 ब्रश, ब्रश, ब्रश। तो दिस ऑल आर द इरेगुलर वर्ब, जिनकी तीनों फॉर्म सेम होती है, हम उसे इरेगुलर वर्ब बोलते हैं, जो आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है जो काम चल रहा होता, मतलब हम ऐसे बोलते हैं ना, वो खाना खा रहा था, मतलब वो जब हम बता रहे हैं तो वो काम हो रहा था उस समय, मतलब पीछे पास्ट टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच वाज इन प्रोग्रेस सम टाइम इन द पास्ट, मतलब पास्ट में कुछ समय के लिए हो रहा था वो काम। तो बोलने के लिए क्या आएगा, जैसे रहा था, आपका जब कन्वर्ट करोगे, है ना, हिंदी में एक बार सेंस निकालने की कोशिश करो तो रहा था, रही थी का सेंस आएगा। वही क्या होते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होते हैं। तो जैसे सब्जेक्ट वॉज, अब इसके कुछ फॉर्मेट होते हैं, याद रखना। सब्जेक्ट वॉज और एक वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो वॉज किसके लगता है, सिंगुलर के लिए यूज होता है, और वर्ब क्या होता है, प्लूरल के लिए यूज होता है, ठीक है। तो जैसे ही, शी, इट ऑलरेडी बता चुका हूँ। ही, शी, इट जो होते हैं या नेम होता है किसी का, वो हमेशा वॉज लेगा। और जो प्लूरल रहेंगे, जैसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वी, यू, दे, ये सब किस में आ जाएंगे, आपके प्लूरल में आ जाएंगे। इनके साथ क्या लगेगा, वर लगेगा। लेकिन आई के साथ हमेशा वॉज लगता है, जबकि ये प्लूरल होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। आई को हम प्लूरल कंसीडर करते हैं, बट स्टिल ये क्या लेता है, वॉज लेता है। और मैंने आपको बताया था कि वर कब लगता है, जब कोई इमेजिनेटिव, हर किसी के साथ कोई भी मतलब वर लगता है जब कोई इमेजिनेटिव एक्शंस होते हैं। ऑलरेडी मैं आई थिंक बता चुका हूँ आपको। तो आपको याद रखना है कि सिंगुलर के साथ वॉज लगता है, प्लूरल के साथ वर लगता है। ये सिंगुलर के कुछ फॉर्मेट लिखे हुए हैं। सी वॉज कॉलिंग मी, सी वॉज नॉट कॉलिंग मी। मैंने ऑलरेडी बताया कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है, फिर मेन वर्ब लगती है। तो ये कुछ फॉर्म है। इंट्रोगेटिव में हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब रहती है वो आगे जाती है, और नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगता है। तो ये जो फॉर्मेट है आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। अपनी कॉपी में आप इन सबको नोट कर लेंगे और याद रखेंगे, और इनको रिवाइज भी करते रहेंगे। प्लूरल के लिए सेम कंडीशन है, जैसे यहाँ पे बोला वर लग जाता है, मैंने ऑलरेडी बताया। सेम फॉर्मेट, जैसे वॉज की जगह बस वर डाल दीजिए और ये आपको वर के कॉन्सेप्ट मिलेंगे। वर्ब से हेल्पिंग वर्ब, अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो वर पहले आ जाता है, ठीक है ना। तो याद रखना है। आई क्या होता है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। इस मतलब पास्ट टेंस में हम सिंगुलर मानते हैं, इसके साथ वॉज लगाते हैं, ठीक है ना। आई के साथ वॉज लगाते हैं, इस टेंस में हम इसको सिंगुलर मानते हैं, जबकि बाकी और उसमें से हम प्लूरल कंसीडर करते हैं। इस बात का हम ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। क्योंकि जैसे आई हैज नहीं बोलते हैं, आई हैव बोलते हैं, ठीक है। दिस इज अ प्लूरल, तो इस बात का आप ध्यान रखोगे।
अब इसके कुछ यूजेज होते हैं, कहाँ कहाँ यूज होते हैं। तो दिस टेंस इज यूज्ड व्हेन टू एक्शन वर साइमल्टेनियसली इन द प्रोग्रेस इन द पास्ट, मतलब पास्ट में आप यूज एकदम से कुछ चीजें होती रहती है पास्ट में, उस चीज के लिए यूज करते हैं। जैसे देखो कैसे बोला, व्हाइल शी वॉज प्रिपेयरिंग लैंग आई वॉज टेकिंग शावर, मतलब जिस समय वो खाना बना रही थी उसी समय क्या हो रहा था, ये क्या कर रही थी, जिस समय वो खाना बना रही थी उसी समय मैं नहा रहा था। तो दोनों काम क्या हो रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं। तो दोनों जो पास्ट काम के दोनों एक साथ हो रहे होते हैं, साइमल्टेनियसली होते रहते हैं। उनको हम किस में यूज करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस में वो करते हैं, पास्ट टेंस में, पास्ट कॉन्टिन्यूस में उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। व्हाइल आई वॉज रीडिंग माई वाइफ वॉज वॉचिंग टीवी, जिस समय मैं पढ़ रहा था मेरी बीवी क्या कर रही थी, टीवी देख रही थी। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, साइमल्टेनियसली एक्शन हो रहा है कि जब वो पढ़ रहा था उसी समय उसकी वाइफ वो कर रही थी। तो व्हाइल का कॉन्सेप्ट एक और है, वो हम थोड़ी बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको बस ध्यान रखना है कि साइमल्टेनियसली जो एक्शंस होते हैं उनके लिए क्या यूज होता है, आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज होता है। और ये ऑलरेडी दिस टेंस इज ऑल्सो यूज्ड इन द कॉम्बिनेशन विद द सिंपल पास्ट टेंस के साथ भी यूज करते हैं, लेकिन ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा, क्योंकि जब आप क्या करोगे, हम नरेशन पैसिव एक्टिव वाइज पढ़ेंगे तब आपको वहाँ पे और अच्छे से समझाऊंगा इन चीज़ों का मतलब, ठीक है ना। तो व्हाइल आई वॉज वॉकिंग इन द फील्ड, जब मैं पार्क में ज़्यादा, आई फाउंड अ मोबाइल फोन। तो इसके साथ हम क्या करते हैं, जब मैं पार्क में जा रहा था मुझे एक फ़ोन मिला, तो ये बोला जाता है मिला, मतलब मैं जब पार्क मतलब फील्ड में जा रहा था तो मुझे क्या मिला, एक फ़ोन मिला। तो हम यहाँ पे सिंपल टेंस में भी इसका यूज़ करते हैं। व्हेन आई वॉज गोइंग टू स्कूल अ डॉग बिट मी, तो मतलब जब मैं स्कूल जा रहा था तो उस समय मुझे कुत्ते ने काटा। तो यहाँ पे इस तरह के चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है ना। ओके, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हम बाद में पढ़ेंगे, अभी तक यहीं तक पढ़ते हैं पास्ट, आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस तक। और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में और पास्ट कॉन्टिन्यूस से कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और फिर जाके हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस करेंगे, और फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना गाइज। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।